नमस्कार दोस्तों अगर आप एक कट्ठा यानी कि 1350 स्क्वायर फुट एरिया में अगर आप घर बनवा रहे हैं, आपका अगर लोकेशन बिहार, यूपी, बंगाल, आसाम, नेपाल और साथ साथ महाराष्ट्र है, झारखंड है, इस एरिया में बनवा रहे हैं एक कट्ठा में घर, तो कुल कितना खर्चा लग जाएगा ए टू जेड मटेरियल प्लस लेबर के ऊपर बात किए हैं। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड, साथ साथ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जितना लोग भी देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, मोटिवेशन। जैसे कि हम इसका ड्राइंग दे दिए, नक्शा दे दिए हैं, जो कि आप शुरुआत में और लास्ट में ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और कोई भी जानकारी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में हम सीमेंट कॉस्ट, सैंड कॉस्ट, एग्रीगेट कॉस्ट, आपका गिट्टी, सरिया, बालू, फाउंडेशन को भरने का, लेबर कॉस्ट, घर बनाने का, टाइल्स, वाशरूम, किचन, पोर्च, स्टेयर, रेलिंग, पेंट, प्लम्बिंग, साथ साथ आपका खिड़की हो गया, चौकेट, ठीक है, विंडो जिसको बोलते हैं, कारपेंटर, खिड़की चौकेट लगाने का, मिस्त्री का खर्चा, इलेक्ट्रिकल खर्चा, सेफ्टी टैंक, रेलिंग जो स्टील का लगाते हैं उसका खर्चा, टोटल कंस्ट्रक्शन और पर स्क्वायर फुट आपका खर्च कितना पड़ेगा। अगर हम सीमेंट खर्च का बात कर ले कि 1350 स्क्वायर फुट यानी एक कट्ठा ज़मीन में घर बना रहे हैं, तो बिल्डिंग पटना बिहार रीजन या बंगाल हो गया या आपका आसाम हो गया या नेपाल हो गया, ठीक है, यूपी हो गया। तो सीमेंट का बात अगर कर ले तो सीमेंट आपका लमसम 540 बैग लग जाएगा, ठीक है। बैग कॉस्ट आपका 400 रुपया एक बैग पड़ रहा है, कीमत 400 से 450, लेकिन हम 400 रुपया कम से कम पकड़ रहे हैं, तो यह 2,16,000 रुपया आपका केवल सीमेंट के ऊपर खर्च पड़ेगा, ठीक है। इसी में थोड़ा बहुत कम बेशी हो सकता है और 540 बैग में आपका लमसम प्लास्टर और टाइल्स वर्क तक आपका काम हो जाएगा, कॉलम, बीम, फुटिंग सभी इसमें आ जाएगा, ब्रिक वर्क वगैरह स्ट्रक्चर बनाने का। साथ साथ बालू का अगर बात कर ले, सैंड, तो हमारे एरिया में फ़िलहाल रेट आपका 80 से 85 रुपया पर क्यूबिक फुट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें 1350 यानी एक कट्ठा में आपका सैंड 1998 यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं 2000 क्यूबिक फुट लगेगा, ठीक है। 1998 में यानी कि 2000 रेट वहीं बता दिए, 80 से लेकर 85 रुपया पर क्यूबिक फुट यानी 8000 से 8,500 रुपया पर टेलर पड़ जाएगा, ठीक है, 100 CFT का। तो फिलहाल हम 80 रुपया पकड़ रहे हैं एक क्यूबिक फुट का। तो बालू के ऊपर यह खर्च हो जाएगा दोस्तों 1,59,840 रुपया, ठीक है। गिट्टी का अगर बात कर ले, एग्रीगेट, कपची, ठीक है, खड़ी, मेटल ब्लास्ट, क्रस्ट स्टोन वगैरह बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, तो यह 1823 क्यूबिक फुट पड़ जाएगा, ठीक है। रेट आपका हमारे एरिया में फ़िलहाल 110 रुपया पर क्यूबिक फुट पड़ रहा है। आपके एरिया में 50, 60, 55, 70, 75 ऐसे चल रहा होगा, लेकिन बिहार रीजन में 110 से लेके 120 रुपया एक क्यूबिक फुट का, यानी कि 11,000 से 12,000 100 CFT का एक टेलर का पड़ जाएगा गिट्टी का रेट, ठीक है। तो अगर हम गुना कर देंगे 1823 क्यूबिक फुट गिट्टी का, तो यह 2 लाख लमसम पड़ जाएगा। और आपके एरिया में अगर रेट सस्ता है, 70-75 है, तब तो आपको 1.5 लाख के आसपास लग जाएगा, ठीक है, लमसम। सरिया का अगर बात कर ले, स्टील, ठीक है, तो स्टील आपका टोटल केजी में हम फिलहाल बता देते हैं, तो केजी आपका 3,375 केजी लग जाएगा, ठीक है। कुंटल का अगर बात कर लीजिएगा तो कुंटल आपका 33 दशमलव यानी 33.5 कुंटल, ठीक है। तो रेट आपका पर केजी आपका पड़ रहा है 75 रुपया से 80 रुपया स्टील का। तो जब हम इसको गुना कर देंगे 3375 केजी यानी 33.5 कुंटल का, तो यह रेट आपका 2,53,125 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत रेट वेरी करेगा, पटना बिहार के रीजन में ये रेट बता रहे हैं, और आपके एरिया में 80-85 भी सरिया का रेट होगा, 78 रुपया भी होगा। फिलहाल ब्रिक का अगर बात कर ले, ईंट बोलते हैं, चीरा बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्वांटिटी का अगर बात कर लेंगे तो ब्रिक का क्वांटिटी आपका 29,700 नंबर्स लगेगा। रेट हमारे एरिया में फ़िलहाल 11 रुपया है एक ईंट का कीमत, 11 से 12 रुपया। तो हम 11 रुपया अगर पकड़ के चले
11 रुपया है, लेकिन अभी थोड़ा सा रेट बढ़ गया है, तो 12 रुपये हम फिलहाल पकड़ के चल रहे हैं। 12 रुपये के अकॉर्डिंग हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके एरिया में 8-9 रुपया पड़ रहा होगा एक ईंट का। ठीक है, तो यह ब्रिक के ऊपर आपका 3 लाख हमारे एरिया के रेट के अकॉर्डिंग 3,04,000 रुपया पड़ जाएगा। 3,56,400 रुपया। ठीक है, अगर एक कट्ठा में घर बना रहे हैं 1350 स्क्वायर फुट, और आपका लंबाई चौड़ा का अगर बात कर ले घर का, तो 45 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई है। ठीक है, यह आपका 45 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई है 1350 स्क्वायर फुट में एक कट्ठा में। ठीक है, लंबाई चौड़ाई समझ गए। आप फाउंडेशन भरने का, मिट्टी भराई, ठीक है, फाउंडेशन को फिलअप आप सैंड से कर सकते हैं, मिट्टी से कर सकते हैं। केवल ब्लैक कलर का जो मिट्टी होता है, काला कलर का, उससे नहीं भरना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। तो 1350 स्क्वायर फुट जितना एरिया रहता है उसका मिट्टी भराई आपका 1.5 CFT मिट्टी लगता है पर स्क्वायर फुट। जितना दूर में घर बनाना है पर स्क्वायर फुट में 1.5 CFT मिट्टी लगता है। तो यह मिट्टी कितना हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा आपका 2025 CFT। रेट आपका मिट्टी का 12 रुपया पर CFT है, तो यह आपका हो जाएगा 24,300 रुपया। ठीक है, मिट्टी भरने का। अगर बोलिएगा फाउंडेशन को खुदाई का, तो उतना ही पड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत लोग के पास मिट्टी रहता है, बहुत लोग के पास नहीं रहता मिट्टी, और फाउंडेशन खुदाई करेंगे तो इतना मिट्टी आपके पास रहेगा, थोड़ा बहुत खरीदना पड़ेगा। और जहाँ पे मिट्टी नहीं है अवेलेबल, वहाँ पे एक्स्ट्रा इतना रुपया लगेगा आपका। ठीक है, मिट्टी भराई का और खुदाई का भी उतना ही लमसम पड़ता है। लेबर कॉस्ट का अगर बात कर ले, हमारा स्ट्रक्चर बनाने का खर्च, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने का प्लस प्लास्टर तक का खर्च आपका बात कर ले, तो जो रेट चल रहा है फ़िलहाल मेरे एरिया में 210 रुपया पर स्क्वायर फुट चल रहा है। ठीक है, हमारा एरिया कितना है, एक कट्ठा का ज़मीन है 1350 स्क्वायर फुट है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड, जब गुना कर दीजिएगा 2,83,500 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, लेबर का खर्च प्लास्टर तक का घर बनाने का। ठीक है, अब बात कर ले टाइल्स वर्क। टाइल्स वर्क में आपका अगर करवाइएगा तो ठीक है, प्लास्टर से भी काम चल जाता है अगर आपके पास बजट नहीं है। तो सबसे पहले फ्लोर टाइल्स का अगर बात कर ले रेट का, तो फ्लोर टाइल्स खर्च का अगर बात कर ले, तो हमारे पास जो एरिया है, एरिया यानी 1350 क्या है स्क्वायर फुट है। ठीक है, 1350 स्क्वायर फुट एरिया है, उसमें जो टाइल्स लगता है फ्लोर टाइल्स, वह 0.75 स्क्वायर फुट लगता है। ठीक है, तो जब हम गुना कर देंगे तो यह आपका निकल के आ जाएगा कितना, 945 स्क्वायर फुट आपका केवल फ्लोर टाइल्स लग जाएगा। अकुने 55 रुपया आपका फ्लोर टाइल्स पर स्क्वायर फुट रेट है, उसके अनुसार यह खर्च हो जाएगा फ्रेंड 51,975 रुपया के आसपास पड़ जाएगा। साथ साथ हम बात कर ले वाशरूम में टाइल्स लगाने का। ठीक है, बहुत लोग लगवाते हैं, बहुत लोग नहीं लगवाते हैं। तो अगर आप लगवाते हैं तो इसका खर्च का अगर बात कर लें, तो सबसे पहले वाशरूम का जो टाइल्स लगाने का एरिया होता है 150 स्क्वायर फुट है। ठीक है, तो लमसम इतना ही दूर में हमारा टाइल्स भी लगेगा, और 55 रुपया इसका भी रेट 40-45 रुपया है, लेकिन हम 55 लेके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेट वैरी करते रहता है। फिर कुछ दिन के बाद अगर रेट बढ़ जाए तो आप कमेंट करके पूछिएगा भाई रेट हमारे यहाँ इतना है उतना है। तो अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो 150 स्क्वायर फुट में वाशरूम टाइल्स लगाने का 55 रुपया के अकॉर्डिंग यह 8,250 रुपया पड़ जाएगा। अब हम बात कर लें किचन में ग्रेनाइट वगैरह लगाते हैं लोग, मॉडर्न किचन वगैरह बनवाते हैं, प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट का लगवाते हैं। ठीक है, तो एल शेप शुभ रहता है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग, तो हम 60 रनिंग फुट लग जाएगा आपका ग्रेनाइट। 120 रुपया पर रनिंग फुट मिलता है ग्रेनाइट, तो उसके अनुसार यह खर्च आपका 7,200 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट लगवाने का। उसके साथ हम बात कर लेते हैं पोर्च स्टेयर टाइल्स के लिए। पोर्च आपका जो होता है आगे में, जो हम लोग स्पेस या डिजाइन फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं, वहाँ पोर्च निकालते हैं बैठने के लिए या गाड़ी वगैरह रखने के लिए, और साथ साथ स्टेयर में जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं सीढ़ी में, उसके लिए। तो हमारा जो टाइल्स
आपका होगा दोनों में पोर्च प्लस स्टेयर। जितना एरिया रहता है उसका, मान लीजिए 1350 स्क्वायर फुट में घर बनाना है तो उसमें आपको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यह 675 स्क्वायर फुट आपका पोर्च प्लस स्टेयर में टाइल्स लगेगा। कीमत आपका वहीं 55 रुपया में फिलहाल लेके चल रहे हैं। तो यह फ्रेंड निकल के आ जाएगा 37,125 रुपया, ठीक है। ये आपका कीमत हो गया, ये कीमत, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेंट वगैरह रंग करवाने का। पुट्टी का हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर कमेंट कीजिएगा कोई तो हम बता देंगे। आप पेंट आपका 189 लीटर लग जाएगा, ठीक है। वाल पेंट, वाल मस्ताना पेंट 350 रुपया पर लीटर के अकॉर्डिंग यह हो जाएगा फ्रेंड 66,150 रुपया, ठीक है। प्लस आप इसमें पेंटर का खर्चा भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिखना बोलेंगे, पेंटर लेबर कॉस्ट। तो यह आपका पड़ जाएगा 15,000 रुपया पेंटर का कॉस्ट, ठीक है। लेबर का, पेंटर लेबर फ्री में तो आके पेंट कर नहीं देगा क्योंकि फुल कॉन्ट्रैक्ट तो दिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ छूट गया था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ साथ प्लम्बिंग करने का खर्चा अगर आप बात कर ले तो जितना एरिया रहता है, ठीक है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग उतना हाई फाई में नहीं जाएंगे। तो लमसम का अगर बात कर ले, ठीक है, ऐसे तो 1,35,000 लगेगा, लेकिन हम फिलहाल आपको 1 लाख ही बताएंगे। 1 लाख में आपका प्लम्बिंग का टोटल हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा प्लम्बिंग करवाइएगा, शावर वगैरह जितना चीज़ होता है प्लम्बिंग में, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे डोर का। अगर बात कर ले, लकड़ी का जो दरवाज़ा लगता है, तो हम जो आपको नक्शा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड 8 हम दरवाज़ा लिए हैं, 8 नंबर्स, ठीक है। हम रेट आपका 5,000 रुपया एक दरवाज़ा का रख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यह 40,000 रुपया लग जाएगा दरवाज़ा के ऊपर। लकड़ी का दरवाज़ा और विंडो हो गया, खिड़की, ये भी आपका लकड़ी का हो गया, ठीक है। तो आप इसमें नंबर्स ऑफ डोर थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर करेक्शन करना चाहें नक्शे में तो कर सकते हैं। खिड़की आपका जो डिज़ाइन दिए हैं, नक्शा बना के दिए हैं, उसमें 13 खिड़की का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज या कम कर सकते हैं। 3,000 रुपया एक खिड़की का पकड़ रहे हैं, 3 39,000 हो जाएगा। अगर बात कर ले लकड़ी का जो खिड़की और दरवाज़ा बनेगा उसका कारपेंटर मिस्त्री का खर्च, ठीक है, तो यह आपका लमसम कम से कम 16,000 रुपया आपका लग जाएगा फिटिंग करने का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क यानी कि इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग वगैरह कराएंगे उसके ऊपर कितने खर्च आएंगे, तो उसके ऊपर अगर हम बात कर ले 1350 स्क्वायर फुट एरिया हमारा है, गुने हम 80 रुपया पकड़ रहे हैं पर स्क्वायर फुट मटेरियल प्लस लेबर का, तो यह 1,08,000 रुपया के आसपास पड़ जाएगा खर्च आपका। सेफ्टी टंक वगैरह बनवाइएगा, और ज़रूरी भी होता है, एक बड़ा मकान बन रहा है तो उसमें सेफ्टी टंक होना ज़रूरी रहता है, अंडरग्राउंड टंक भी उसको बोलते हैं। तो उसमें आपका लमसम 43,000 43,000, ठीक है, लग जाएगा। ये आरसीसी घर का, हम आरसीसी सेफ्टी टंक का बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सरिया वगैरह कंक्रीट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रिक वर्क का करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका कम लग जाएगा, ठीक है, उसमें आपका 20-25 हज़ार में सेफ्टी टंक बन जाता है, और आरसीसी बनवाएंगे तो हमेशा ज़्यादा लग जाएगा खर्च। रेलिंग का अगर बात कर ले, रेलिंग आपका सबसे पहले बालकोनी वगैरह में लोग स्टील का रेलिंग और सीढ़ी पे रेलिंग लगाते हैं स्टील का, तो उसके ऊपर खर्च का अगर बात कर रेलिंग लगवाने का, कम से कम आप मान के चलिए 40,000 लग जाएगा, ठीक है, रेलिंग लगवाने का खर्च। अब कैसे, कितना रुपये पर स्क्वायर फुट मिलता है रेलिंग, अगर कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अभी तक हम आपको जो भी खर्च बताए हैं उसको अगर एक साथ जोड़ देंगे तो टोटल कितने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ जाएगा, ठीक है, टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबको जोड़ने के बाद दोस्तों यह खर्च आपका ग्रीन पेन से लिख देते हैं 20,65,000
₹395 पड़ जाएगा, ठीक है। फिनिशिंग कराएंगे तो, अगर फिनिशिंग वर्क नहीं करवा रहे हैं तो यह आपका कम पड़ जाएगा, ठीक है। 6 से 7 लाख रुपये आपका फिनिशिंग वर्क में लग जाएगा। जैसे कि अभी फिनिशिंग वर्क में आपको बता दिए हैं। फिनिशिंग वर्क में जैसे टाइल्स वर्क हो गया, वॉशरूम टाइल्स, किचन ग्रेनाइट, पोर्च स्टेयर टाइल्स हो गया, पेंट वगैरह हो गया, प्लम्बिंग वगैरह हो गया, और साथ साथ आपका खिड़की चौखट वगैरह लगाने का, इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी टंक और रेलिंग वगैरह लगवाने का खर्च हो गया, ठीक है। ये सब फिनिशिंग के अंदर आता है। अब हम साथ साथ ये बात कर लेंगे कि भाई 20,65,395 तो पर स्क्वायर फुट कितना पड़ जाएगा मटेरियल के साथ प्लस लेबर का खर्च, ठीक है। थोड़ा बहुत वीडियो लंबा है लेकिन A to Z जानकारी है इसमें। जितना खर्च है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और टोटल जो हमारा एरिया जितना दूर में बनाना, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1.5 कट्ठा जितना में बनाना वो एरिया से भाग दे देंगे तो टोटल हमारा खर्चा 20,65,395 और टोटल एरिया 1 कट्ठा का है ज़मीन का 1350 स्क्वायर फुट, ठीक है। तो ये टोटल जब भाग दे देंगे इसको तो 1530 रुपया पड़ जाएगा मेटेरियल के साथ साथ लेबर का खर्च पर स्क्वायर फुट का। आशा करते हैं कि यह हमारा जानकारी बताया हुआ आप लोग को जरूर अच्छा लगा और कहीं ना कहीं आने वाले डेट में अगर काम लगे यह वीडियो का एस्टिमेट कॉस्ट का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक दोस्तों, जय हिंद।